सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीएस स्टडीज। तो गाइस आज हम करेंगे क्लास 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग, डेरिवेशन। तो गाइस आज हम कर रहे हैं क्लास 9th का मोशन चैप्टर का पहला डेरिवेशन। तो पहले डेरिवेशन के लिए मैंने इधर एक ग्राफ बनाया, आप देख ही सकते हो। उस ग्राफ की मदद से मैं आपको पहला डेरिवेशन समझाऊंगा और तो डेरिवेशंस है, लेकिन उनमें ज्यादा कुछ नहीं, मैथमेटिकल इक्वेशंस की मदद से आपको वो सॉल्व करना है। तो अगर आप वो चाहते हो कि मैं वो दो भी सॉल्व करवाऊं तो कमेंट में बता देना। फिलहाल मैं ये वाला फर्स्ट डेरिवेशन बता रहा हूँ क्योंकि वो बहुत मुश्किल डेरिवेशन है। अगर पहला वाला डेरिवेशन आपको आ गया तो आप बाकी तो डेरिवेशन आराम से कर लोगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो गाइस हमारा पहला डेरिवेशन क्या है? हमारा पहला डेरिवेशन है b इक्वल्स टू u प्लस एटी। इधर v हमारा वेलोसिटी है। अगर आप मोशन चैप्टर पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा जो हमारा v है वो वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल पॉइंट प्लस। तो गाइस हमारा पहला डेरिवेशन है v इक्वल्स टू u प्लस एटी, मतलब वेलोसिटी प्लस इक्वल्स टू इनिशियल पॉइंट प्लस ये एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो इसको समझाने के लिए इधर ग्राफ बनाए। गाइस जल्दी और मार्कर्स भी ले आऊंगा जिससे आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये टाइम टी है, ये वेलोसिटी है, v को वेलोसिटी मान लिया। ठीक है, तो सपोज एक बॉडी ट्रेवल कर दिया कांस्टेंट स्पीड में फ्रॉम पॉइंट ओ टू ए। ठीक है, फिलहाल वो उसकी कांस्टेंट स्पीड पे है ओ से ए, तो उसकी इनिशियल पॉइंट कौन सा हुआ? ओ ए। तो इसको हम मार्क कर देंगे यू। ये हमारा उसका इनिशियल पॉइंट हुआ। ठीक है, वो कांस्टेंट स्पीड में तो उसका इनिशियल पॉइंट ये हुआ। फिर जैसे ही वो ए पे पहुंचा तो उसने अपना जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म रेट में इंक्रीज किया पॉइंट बी तक। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करनी है इसकी वेलोसिटी। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये ग्राफ दिया हुआ है, ऐसा ग्राफ दिया होगा। ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और ये आपका वो है स्लोप। तो ये आपका स्लोप है। ठीक है, स्लोप क्या होता है? अगर आपको जानना है कि स्लोप वगैरह वगैरह ये सब क्या होते हैं तो अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा स्लोप क्या है। या तो मैं भी बता सकता हूँ लेकिन मैं भी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने एक वीडियो सिर्फ डेरिवेशंस के ऊपर है, इसलिए मैं सिर्फ डेरिवेशन समझाऊंगा। ठीक है, तो स्लोप क्या, ये तो आप स्लोप खुद से ही बुक में है डेफिनेशन साइंसेस की, तो पढ़ लीजिएगा। तो ए भी हमारा एक स्लोप है। ठीक है, ए भी हमारा एक स्लोप है। तो ये हमारा इनिशियल हो गया, फिर बी से उन्हें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किया उसने फ्रॉम ए टू बी इन टाइम टी। देख रहा ना ये टाइम टी, टाइम क्यों डाला है? उसने इधर तक एक्सेलरेट किया यूनिफॉर्म इन टाइम सी, इन टाइम ओ सी। तो ये क्या हुआ, ए बी और ओ सी में। ठीक है, बी तक गई फिर ओ सी। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली सी से एक परपेंडिकुलर बनाना, सी से एक परपेंडिकुलर बनाना है। ये हमारा ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस है। ठीक है, तो आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है y एक्सिस के फ्रॉम पॉइंट C से बनाना है B की तरफ। ठीक है, तो मैंने बना दिया। फिर आपको क्या करना है, पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर बनाना है OC से D तक। ठीक है, मैंने बना दिया। अब हम इधर देखें कि हमारा जो y एक्सिस है उसको मैंने वेलोसिटी लिया है और इधर भी मैंने BC देख रहा हूँ तो वो उसके पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, पैरेलल है और स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो फिर हमारी ये जो वेलोसिटी है, जो हमारी ये वेलोसिटी है वो इसके इक्वल नहीं होगी। तो देखो इसको वेलोसिटी, ये तो हमारी BC में एक वेलोसिटी हो गई क्योंकि ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, इक्वल वो है। तो जितनी वेलोसिटी उसने ट्रेवल की, ये वेलोसिटी क्या है ना, इधर मैं वेलोसिटी शो कर रहा हूँ। तो उसने यहाँ से यूनिफॉर्म रेट में वेलोसिटी इधर तक इंक्रीज की, तो उसकी टोटल वेलोसिटी इधर से लेके इधर तक हो गई। ठीक है, इधर से लेके इधर तक। तो हमारा BC क्या हो गया, V। ठीक है, तो हमारा ये भी हो गया। तुम्हारा BC क्या हो गया, ये पूरा BC क्या हो गया, वेलोसिटी। अरे यार एक मिनट,
तो हमारा बी सी क्या हो गया, बी, इधर से लेके इधर तक, ठीक है। हमारा वेलोसिटी हो गया है पूरा। मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को नीट एंड क्लीन बनाना है, इसलिए आप भी एकदम नीट एंड क्लीन अगर डेरिवेशन डिराइव करने आएगा तो ये ग्राफ बना लीजिएगा और फिर नीट एंड क्लीन बनाए। तो ये हमारा बी हो गया, ठीक है, बी सी इक्वल्स टू बी। तो अभी आपको सिंपल क्या है, ये इक्वेशन है, ये तो बस मैंने इक्वेशन लिखा है, ठीक है। तो बी सी इक्वल्स टू वी, ठीक है। एक मिनट, क्या हो गया हमारे को, हमारा बी सी है वो बी के इक्वल है, तो बी सी प्लस टू बी। तो आप ध्यान से देखोगे तो हमारा बी सी है वो बी डी प्लस डी सी है, ठीक है। जो बी डी है वो बी सी है वो बी डी प्लस डी सी है। तो बी, तो बी इक्वल्स टू बी डी प्लस डी सी, ठीक है। ये हमारा बी डी प्लस डी सी है। तो अभी क्या करना है हमें, आगे से क्या करना है, तो अभी तक ध्यान से देखोगे तो जो हमारा डी सी है वो हमारा एओ के पैरेलल है, और एकदम ध्यान से नोटिस करोगे तो हमारा ए डी सी ओ एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो फिर हमारा ए ओ इक्वल्स टू डी सी। तो हमारा डी सी क्या हो गया, यू, ये। तो since AO equals to BC which is equals to U, तो हमारा ये U हो गया। तो दोनों की वैल्यू लिखोगे तो क्या आया, हमारा फाइनल इक्वेशन क्या आया, BD प्लस U। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ये हमारा ये हो गया v इक्वल्स टू बी डी प्लस यू। अब आप बोलोगे भाई ये BC की वैल्यू तो निकल गई, अभी BD की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जब हम जानते हैं एक स्लोप ऑफ द वेलोसिटी डायग्राफ, जो वेलोसिटी डायग्राफ का स्लोप होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करता है। तो फिर हमारा ये हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इधर लिख लेना since स्लोप of velocity time graph since slope of a velocity time graph shows uniform acceleration for एक्सीलरेशन की साइड से स्पेलिंग गलत होती है, समझ में भी आ रहा है आपको, जो लिख रहा हूँ समझ में आ रही होगा शायद से। एक्सीलरेशन को शॉर्ट फॉर्म में ए डिफाइन करता है, आपको पता ही होगा। एक्सीलरेशन shows uniform acceleration, therefore जो हमारा a equals to bd अपॉन AD, ठीक है। तो हमारा एक्सीलरेशन निकलेगा। तो AD की वैल्यू जब हम अभी आप वापस ध्यान से देखो, AOCD हमारा रेक्टेंगल है, तो इधर हमारा AD OC के पैरेलल है, समझ रहे थे ना कि मैंने क्यों बनाया लाइंस। तो हमारा AD OC के पैरेलल है, तो हमारा ये, तो अगर हमारा OC की वैल्यू T है तो हमारा AD क्या हो जाएगा, T, ठीक है। ध्यान से समझना, हमारा AD की वैल्यू OC की वैल्यू 2 है और ये रेक्टेंगल है, तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो AD भी T हो जाएगा। तो क्या आया, A equals to BD upon T, A equals to BD upon T, ये हमारा आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, AD equals to BD upon T हमारा आंसर आ गया, A equals to BD upon T हमारा आंसर आ गया, सिंपल। तो अभी BD की वैल्यू निकाल लो आप,
तो बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बी डी इक्वल्स टू, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको वहीं पे रख दें, तो बी डी इक्वल्स टू ए टी। तो ये हमारा हो गया, इक्वेशन 2 हो गया है हमारा। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे बीडी, जब हमें पता चल गया कि बीडी की वैल्यू 80 है, तो सिंपल है, इधर हमारा पहला इक्वेशन में क्या था, बी इक्वल्स टू बी डी प्लस यू, इधर बीडी इधर भी बीडी, तो बीडी की जगह मैं कौन सी वैल्यू डाल सकता हूँ, 80। तो हमारा सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो आंसर क्या आया आफ्टर, तो हमारा क्या हो गया, b इक्वल्स टू, बस बी डी की जगह बी डी की वैल्यू 80 है, 80 प्लस यू। अभी बाद में आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, और ये हमारा आंसर आ गया। अब इसको ऐसे लिख देना, तो ये और ये हो गया ना, आंसर सेम आ गया ना। ये वाला में क्या डिफरेंस है, बस यू इधर है यू इधर है, तो कोई नहीं है। आखिरी में ऐसे लिख देना, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, बस ये लिख देना ये लिख देना, सब सेम है, ठीक है। ये ऐसे थोड़ा मॉडिफाई करके लिख दोगे तो सेम आ जाएगा, और ऐसे रहने दोगे तब भी सेम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं एक और बार शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ, फिर वीडियो खत्म करते हैं। तो हमें क्या, हमारा डेरिवेशन क्या है, b इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो इधर मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें मेरा जो एक ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट स्पीड ट्रेवल, एक यूनिफॉर्म कांस्टेंट स्पीड ट्रेवल किया o से a तक, ठीक है। कांस्टेंट स्पीड में ट्रेवल किया o से a तक, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, OA। फिर उसने पॉइंट A से ये अपनी वेलोसिटी इंक्रीज की यूनिफॉर्म रेट में, तो पॉइंट B तक, ठीक है, पॉइंट B तक। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई A, ठीक है, A भी हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो अभी हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो फिर आप इधर देख रहे हो, उसने ये पहले बता दो, फिर उसने A से यूनिफॉर्म रेट में अपनी वेलोसिटी इंक्रीज की टाइम c तक, इन टाइम c OC, इन टाइम t, इसका मतलब इन टाइम OC, ठीक है। तो अभी एक परपेंडिकुलर बनाओ B से C तक, तो हमारी वेलोसिटी क्या हुई, B से C तक, B से हमारी वेलोसिटी हो गई, ठीक है, जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया B से हमारी वेलोसिटी हो गई। तो अभी आप इधर ध्यान से देखो, तो हमें पता चलेगा BC प्लस DC। ये BC क्या है, BC टोटल वेलोसिटी, मतलब BC जो हमारी टोटल वेलोसिटी है वो दो चीजों से बनी है, BD प्लस DC। तो हमें DC की वैल्यू U पता है, और BD की वैल्यू, ये BD की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने BD की वैल्यू स्लोप की मदद से निकाल ली। स्लोप आप पढ़ लोगे आगे, अगर आप मोशन पे ऑलरेडी हो तो आप पढ़ लोगे या आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमने स्लोप की वैल्यू से BD की वैल्यू निकाल दी और उसको बस वही पुट कर दिया, बहुत ही आसान था। थोड़ी लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी सब वहीं पे है। BD स्लोप की मदद से एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करता है, ये याद रखना। जो भी वेलोसिटी, जितने भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है शायद से, हाँ, वो सारे उनके जितने भी स्लोप है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन शो करते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वजह से हमने BD की वैल्यू निकाल दी। अभी जब हमें BD की वैल्यू पता है, BC की वैल्यू पता है, तो हमें BC की वैल्यू जो B है तो B की वैल्यू पता चल जाएगी। तो B इक्वल्स टू U प्लस 80, B इक्वल्स टू 80 प्लस U, विच इज इक्वल टू B इक्वल्स टू U प्लस 80, दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। तो ये हमारा पहला डेरिवेशन हो गया खत्म। तो गाइस आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो गाइस पसंद आई होगी गाइस, अगर आपको कोई भी किसी भी चैप्टर में डाउट है कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं अपनी अगली वीडियो उसके बारे में बता दूंगा। गाइस प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। और गाइस एक और बात, अगर आप चाहते हो कि मैं साइंस का पूरा एक चैप्टर एक्सप्लेन करूं आपके लिए, तो कमेंट में वो भी बता देना। और गाइस प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करके जाना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। और कोई डाउट है
कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस चैप्टर पे या उस क्वेश्चन पे डाल दूंगा। मैथ्स या साइंस कोई भी फर्क नहीं पड़ता, मैं डाल दूंगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो।